पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जितना घमंड में चूर है, इनका घमंड आने वाला समय याद रखेंगे। अगर मोदी जी आज है हिंदू मुस्लिम राइट किया है, अच्छा बाकी कोई काम इनके पास बचा ही कहाँ है। अच्छा, यानी हैसियत है ना इनके पास विकास करने नहीं की। है। देखो, नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। मैं हूं शैलेंद्र। आज जानेंगे 10 साल भाजपा के और जनता के सवाल। तो हमारे साथ हैं भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं रंजीत सिंह नाम है, लखनऊ पश्चिम विधानसभा से हूँ। तो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी से आप कितना संतुष्ट हैं? तो 2024 में किस तरफ आपका झुकाव है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था देश के नौजवानों से, देश की जनता से कि 2014 में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी का 10 साल वाकई हो रहा सिर्फ जुमलाबाजी है। सिर्फ राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान को लड़ाने का कार्य कर रही, नफरत फैला रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी विकास नहीं किया। सिर्फ जो भी विकास हुआ है समाजवादी सरकार द्वारा हुआ है, और या तो जो केंद्र द्वारा हुआ तो राहुल गांधी जी के समय हुआ था। ये सिर्फ खाली फीता काटते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं। इनके पास अगर 5 काम 6 काम पूछ लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बता पाएंगे। सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू पाकिस्तान और देश को बांटने का काम सिवा कुछ नहीं किया। आज देख लिए किस तरह से केजरीवाल जी को एक विपक्ष को दबाने का कार्य किया जा रहा, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। ना रोजगार का मुद्दा बचा है, ना कोई महंगाई का। ये विकास के लेकर चुनाव नहीं लड़ रहे, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ रही है। और केजरीवाल जी को कहीं ना कहीं उनको दबाने की कोशिश की जा रही। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष को दबाना जाए, इनका हथियार ईडी सीबीआई है। सीबीआई ईडी वाले भारतीय जनता पार्टी के बी टीम हो गई है, और वो एक परिवार के रूप में काम कर रही है टीम, जैसे मामा भांजा हो गए उनके। तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। देश की जनता समझदार हो चुकी है। ये चाहते हैं कि 5 किलो अनाज दे देंगे, जनता को बरगला लेंगे। उनको ये नहीं पता कि 5 किलो अनाज न जाने कब से बढ़ रहा था। और जब निकाय चुनाव का समय था तो तेल और चीनी और वो तमाम चीज़ें बढ़ रही थी, जबकि निकाय चुनाव ख़त्म होते उसको बंद कर दिया गया। और लखनऊ में आप देख लिए राजनाथ सिंह जी सांसद हैं और कई बार आए हैं, सिर्फ फ़ोटो खिंचाकर चले गए हैं। और उन लखनऊ की बिगाड़ नगर लखनऊ कई सी सड़कें ख़राब पड़ी हैं। हमारे पारा क्षेत्र में देख लिए सुंदरीकरण के लिए हमने बोला था, वहाँ तक सुंदरीकरण नहीं हुआ। सिर्फ वहाँ पे हो रहा जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन लखनऊ को तो वो स्मार्ट सिटी का दर्जा दिए हैं। क्या स्मार्ट सिटी से कम है लखनऊ? स्मार्ट सिटी कुछ नहीं बना, स्मार्ट सिटी उनका सपना है। आज जो भी स्मार्ट सिटी देख लिए 10-90 वो अखिलेश यादव जी की देन है। हाँ, और मायावती जी की सरकार में वो अम्बेडकर पार्क बना, वो स्मार्ट सिटी। यानी आप एनडीए के साथ नहीं हैं, इंडिया के साथ हैं? हाँ, हम पूरी ताकत के साथ समाजवादी और राहुल भैया के जिताने, हमको संविधान बचाना है। संविधान बचाने के साथ राहुल अखिलेश जी के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जितना घमंड में चूर है, इनका घमंड आने वाला समय याद रखेंगे। अगर मोदी जी आज यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं तो वो भी अपने ऊपर कार्रवाई झेलने की क्षमता रख लें। हमारे साथ चाचा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा वासुदेव नेता राम है। सुनो, मेरे पास अयोध्या रहने वाला हूँ मैं। जी, आप अयोध्या के रहने वाले हैं। तो ये बताइए 10 साल में मोदी सरकार ने क्या किया जो इस बार? सरकार ने सिर्फ बिखराव किया है, हिंदू मुस्लिम राइट किया है। अच्छा, बाकी कोई काम इनके पास बचा ही कहाँ है। अच्छा, यानी हैसियत है ना इनके पास विकास करने नहीं की। है। देखो, सरकारी नौकरियों में 7,000 के बच्चे यहाँ झाड़ू मार रहे हैं। अब 7,000 बच्चे झाड़ू मार रहे हैं तो इसको देखिए, वो कमरा किराया 5-6 हज़ार का लखनऊ के नीचे नहीं है। तो बच्चा अपना कहाँ पालेगा? पहली बात यानी तो आप भाजपा के द्वारा जो 10 साल में शासनकाल हुआ है, इसकी महंगाई से त्रस्त हैं। हाँ, त्रस्त तो दुनिया है ना यहाँ पर। पहले बच्चे युवक परेशान हैं। चलिए ठीक, हमारे साथ हैं चाचा जी। और ठीक, अभी बुलवा रहे हैं आपके चाचा। बोलिए, 10 साल जो भाजपा के हुए हैं, इसमें कितना देश में बदलाव आया है? इतना बदलाव आ गया है, इतना बदलाव आया है कि लोग रोड पर आ गए हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। उनका घर छीना जा रहा है, उनकी ज़मीन छीनी जा रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है। उसके बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ CBDI का छापा डलवाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ले आओ 10 करोड़ रुपया हमको दे दो, 500 करोड़ रुपया दे दो,
इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करके मैं तुमको छोड़ दूंगा। वही हो रहा है हमारे देश में, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी चल रही है। लेकिन मोदी जी ने जो अपना वादा किया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति हवाई जहाज़ से चलेंगे, नंगे पैर घूम रहे हैं, वो नंगे पैर घूम रहे हैं। देखे तो आगे ज़मीन पे आइए, नंगे पैर घूम रहे हैं वो। ऐसा है, नंगे जो पैर घूम रहे कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि तुम्हारा जो चप्पल में चल रहे हो तुमको चलने भी नहीं दूंगा मैं। उसका उल्टा सिस्टम है। वो हवाई जहाज़ में नहीं कह रहे थे, वो कोरोना जैसे में सफ़ेद कपड़ा में लपेट करके चिता में डालने वाला काम कर रहे थे, वही कह रहे थे। वो हवाई जहाज़ में घुमाएंगे। आज जो 2014 के पहले जो है दिल्ली का टिकट जाने का हवाई जहाज़ का 1800, 1500 रुपया, 1400 रुपया हुआ करता था, आज 7000, 8000 और 10,000 रुपया हो गया दिल्ली का लखनऊ से। कौन सा आप हवाई जहाज़ में घुमा दोगे हमको बताइए? बेरोजगार कर दिए लोगों को, बेरोजगारी से मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, किसान फांसी लगा रहे हैं, नवयुवा जा करके गोमती में कूद रहे हैं क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही है। आपने नौकरी ख़त्म कर दिया, बेरोजगार बना दिया। उसके बाद उनके ऊपर इतना ज़्यादा जो है और रख दिया कि वो जा करके गोमती में कूद रहे हैं कि पढ़ लिख करके जो इतनी शिक्षा ग्रहण किए हैं लोग, और उसके बाद जो है वो नौकरी नहीं पा रहे हैं। उनको आप कह रहे हो कि जाओ प्राइवेट कंपनी को हमने टेंडर दे दिया है, 1 लाख रुपया दे दो, 2 लाख रुपया दे दो, तुमको जो है 11 महीने के लिए नौकरी दे देंगे। तो ये जनता कहाँ जा रही है, देश कहाँ जा रहा है? बस यही है कि इनका जो है